सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर, उसके समाधान को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, आपकी हिंदी की 10वीं कक्षा की वर्कशीट है, कार्यपत्रक 9 यानी वर्कशीट नंबर 9 है और तिथि है 26 जुलाई 2021। अपना नाम और यहाँ क्लास टीचर का नाम आप लिख लें। तो आज हमें अपठित गद्यांश पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कि आज का गद्यांश क्या कहता है और उसी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, पूरी दुनिया ये जानती है कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जब एक विद्यार्थी बहुत अच्छा और बेहतर बनता है तो समझ लिए वो देश भी बहुत तरक्की करता है। तो इसलिए भारत, हम लोग सोचते हैं, हम अध्यापक भी सोचते हैं, पूरा देश, नेता, हर कोई सोचता है कि हमारे विद्यार्थी अच्छे नागरिक बनेंगे। इसलिए हमें स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सभी तरह से काबिल बनाना है। पहली बात, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करना है। आजकल देखा जा रहा है कि वो देशभक्ति को एक मजाक के रूप में लेते हैं, तो उन्हें अपने देश के बारे में बहुत सीरियस होकर सोचना होगा। और जब तक अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो देश के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं आएगा। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर उसकी रक्षा करे। और ये विद्यार्थी को जानना और समझना भी होगा कि राष्ट्र यानी देश की धरोहर आप खुद हैं, और जब तक आप अपने आप को इस देश का हिस्सा नहीं मानेंगे तब तक उसके लिए उसकी रक्षा नहीं करेंगे। उसे यह बात भी मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर उसकी भारत की रक्षा का भार है। रखना होगा स्मरण, यानी याद रखना होगा कि उस महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है जिससे आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की थी। उसे उसका पूर्णतः पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है। आलस्य को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। आज आवश्यकता है कि अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्य परायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की। विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश से दरिद्रता भागेगी और अज्ञान का अंधकार दूर होगा। तो इसमें कुछ खास बातें कही गई हैं, वो भी विद्यार्थियों के लिए, कि विद्यार्थियों को हर तरह से हमें योग्य बनाना है, काबिल बनाना है हर दृष्टि से, ताकि वो देश के विकास में योगदान दे सके। और दूसरी बात, आजकल के बच्चे जो हैं उन्हें देशभक्ति या देश के विषय में कुछ खास पता नहीं है और ना ही वो दिलचस्पी लेते हैं। उनके लिए एक मजाक की चीज़ है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। सेना लड़ती है बॉर्डर पर, हमारी रक्षा करती है। तो हम विद्यार्थियों को मन में ये डालना होगा और ये सोचना भी चाहिए कि देश हमसे नहीं है। अगर देश हमसे है तो हम भी उस देश से हैं। जब तक देश सुरक्षित है हम भी सुरक्षित हैं। तो विद्यार्थियों में भावना होनी चाहिए देश की भक्ति की। और दूसरा, वो खुद उसकी रक्षा करे ये समझकर कि मैं देश की प्रॉपर्टी हूँ। और उसे ये भी बात मन में डाल लेनी चाहिए, याद रखना चाहिए कि वो इस महान भारत का नागरिक होने जा रहा है, उसका हिस्सा होने जा रहा है, कि जिससे आदिकाल से वसुधैव कुटुंबकम की, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है। उसी ने ये उद्घोषणा की थी, उसी ने ये बताया था भारत ने कि पूरा देश, पूरी दुनिया एक परिवार है। और इसलिए इसको इस तरह का पालन करना होगा एक विद्यार्थी को, प्यारे बच्चों, आपको। दूसरी बात, उसे कर्मठ यानी मेहनती बनना है और आलस को छोड़ देना है। आलस्य को अपना शत्रु मानना है और उसकी, यानी आलस से आपको घृणा करनी है, उससे दूर रहना है। और अधिक से उत्पादन करने की, अपने कर्तव्य को निभाने की, और आगे बढ़ते हैं नई नई चीज़ों को जानने समझने की, ताकि वो अपने देश के विकास में योग दे सके। और अगर हम चाहते हैं प्यारे बच्चों कि विदेशों से हमारी होड़ हो, हम विदेशों के बराबर पहुंच जाएं या उनसे आगे निकल जाएं, तो उसके लिए हमें समय से नहीं घबराना है, काम करने से नहीं घबराना है। ज़्यादा अधिक से अधिक काम करना है और मन में धैर्य रखना है, सब्र रखना होगा। और जब तक हम मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक गरीबी नहीं भागेगी। और ये जो अज्ञान है, या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आज भी हमारे देश में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं, तो वो जो अज्ञान का अंधकार है वो दूर नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और बच्चों, आपको अपने देश के विषय में सोचना होगा, उसके प्रति ईमानदार रहना होगा और पढ़ाई करनी होगी।
जहाँ संभव हो देश की मदद करनी होगी, तभी हमारा देश दुनिया में बेहतर कहलाएगा। तो उम्मीद है ये गद्यांश आपको समझ आया होगा। आइए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, इसी के आधार पर पूछे गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे। जैसा कि गद्यांश में दिया गया है, अच्छे नागरिक हमारे विद्यार्थी बनेंगे। तो आइए इन सबके उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है कि भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे। तो उत्तर हमारा है कि हमारे विद्यार्थी भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। दूसरा प्रश्न है कि आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किस की आवश्यकता है। हमें राष्ट्र के विकास के लिए विद्यार्थियों को हर तरह से योग्य बनाना होगा और उनमें देशभक्ति की भावना का संचार करना होगा। तो दो बातें हैं कि अपने विद्यार्थियों को हमें योग्य बनाना है, अच्छी सोच देनी है और अपने देश के प्रति ईमानदार रहने की भावना भी उनमें रखनी होगी। और जब तक देशभक्ति की भावना अपने छात्रों में नहीं आएगी तब तक वो देश के विषय में नहीं सोचेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देश के प्रति ईमानदार रहिएगा, उसके लिए हमेशा तैयार भी। तीसरा हमारा प्रश्न है कि विद्यार्थियों के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। तो उत्तर है कि विद्यार्थियों के कर्मठ बनने, आलस्य के त्याग तथा धैर्य के साथ योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। तो कर्मठ मेहनती होना ज़रूरी है। दूसरा, आलस हमें छोड़ना है कि भाई किसी भी काम के लिए हम छोड़ते हैं, नहीं छोड़ो यार बाद में करेंगे, ऐसे करेंगे। तो आलस रखना है और समय की प्रतीक्षा करनी यानी धैर्य रखना है। इन तीन चीज़ों से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है विद्यार्थियों के योगदान से। चौथा प्रश्न है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाइए। इसके लिए आप अपने शिक्षकों या घर के बड़ों से सहायता ले सकते हैं। तो उत्तर है वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि समस्त पृथ्वीवासी हमारा परिवार है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि संपूर्ण संसार एक परिवार की तरह है और हमें यही समझकर पूरी दुनिया की भी रक्षा करनी है। आपस में मिलजुल के रहने का मतलब है जैसे पड़ोस हमारा मिलजुल के रहता है, उसी तरह ये संसार भी मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हमारा पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, गतिविधि है ये। आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या क्या योगदान दे सकते हैं। तो उत्तर है कि हम विद्यार्थी अगर सही से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमारे देखो, हम एक विद्यार्थी के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर हमें अपनी पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए पूरी ईमानदारी से, क्योंकि बिना पढ़े ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अनुभव भी साथ में काम करता है, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आगे पढ़ेंगे नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है और अपने कर्तव्य जो हमें काम करने को मिले हैं उनका पालन हम समय से और ईमानदारी से करें तो हम देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। छठा प्रश्न है कि गद्यांश का उचित शीर्षक सोच कर लिखिए। तो विद्यार्थी जीवन का महत्व, या राष्ट्र में विद्यार्थी का महत्व, या देश के लिए विद्यार्थी का महत्व, या हमारा भविष्य का विद्यार्थी। तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, शीर्षक हो सकते हैं। आप भी अपनी समझ से शीर्षक दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर आपकी अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें, मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखें और अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें।